हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग का डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस देखने से पहले अगर आपको ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के बारे में नहीं पता तो थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जब भी हम किसी क्लास के अंदर एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शंस बनाते हैं और उसमें पैरामीटर्स वेरी करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है आपका मेथड ओवरलोडिंग। जैसे कि मैं अपनी क्लास में एग्जांपल देती हूँ बच्चों को कि ट्रक है, अगर ट्रक के अंदर हम किसी उसको भरते रहेंगे सामान से तो वो ओवरलोड होता चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ही अगर फंक्शंस एक ही नाम के फंक्शन से हम किसी क्लास को भरते रहेंगे तो वो क्या कहलाता है, ओवरलोडिंग। बट उसके अंदर हमें क्या चेंज करना है, उनके पैरामीटर्स को वेरी करना होगा, तभी हम उनके बीच में डिफरेंस को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एरिया निकाल रही हूँ किसी क्लास के अंदर, तो एरिया कैन बी ऑफ अ सर्कल एज वेल एज कैन बी ऑफ अ रेक्टेंगल। तो जहाँ पर मेरे नाम दोनों के सेम सेम रहेंगे फंक्शंस के, एरिया एरिया, बट पैरामीटर वहाँ पर सर्कल में एक जाएगा और रेक्टेंगल में दो जाएंगे, तो वो फंक्शंस जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, ओवरलोडेड फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि उसमें नाम दोनों का सेम है। ओवरराइडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास क्लास में चाइल्ड क्लास और पेरेंट क्लास भी बनती है, जहाँ पर हम उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कराना चाहते हैं ताकि हम पुरानी कोड को रीयूज़ कर पाए। पर कभी कभी हम उसमें कुछ चेंजेस भी करना चाहते हैं, नई चीज़ लेके आना चाहते हैं, तो हम उस टाइम पे ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं चाइल्ड और पेरेंट क्लास के बीच में। तो जो एग्जिस्टिंग फंक्शन है, सेम नाम का सेम पैरामीटर्स के साथ हम दूसरा फंक्शन बनाएंगे चाइल्ड क्लास के अंदर, और जो प्रीवियस फंक्शन है पेरेंट क्लास का उसको ओवरराइड कर देगा। जैसे मैं एग्जांपल अपनी क्लास में देती हूँ कि हम अगर कुछ लिख रहे हैं, अगर हम उसको काट के ऊपर से लिखते हैं तो वो क्या बोलते हैं, ओवर राइटिंग। इसी तरीके से ही हम ऑलरेडी जो चीज़ थी उसको काट के अपनी नई चीज़ लेके आ रहे हैं सेम नाम से सेम पैरामीटर्स के साथ, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है ओवर राइडिंग, जो कि आपकी चाइल्ड और पेरेंट क्लास के अंदर होती है। आई होप आपको दोनों के डिफरेंस समझ में आए होंगे। एक बार हम बोर्ड के ऊपर भी देखते हैं दोनों को। मेथड ओवरलोडिंग, इट इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मतलब होता है मेनी फॉर्म्स। ठीक है, तो ये आपका कंपाइल टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म है, क्योंकि हम रन टाइम पे नहीं, कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा फंक्शन कॉल होगा कौन सा नहीं होगा। अगर दो एरिया नाम के फंक्शन एक क्लास के अंदर है तो एक के अंदर एक पैरामीटर, दूसरे के अंदर दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब हम कंपाइल टाइम पे हम अपना जब जहाँ पर कॉलिंग करते हैं वहाँ जितने पैरामीटर्स पास करेंगे उसी हिसाब से कॉल जाएगी। तो ये डिसीजन जो होता है हमारा कंपाइल टाइम पे ही हो जाता है। यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो आपका रन टाइम पे होता है। इट अकर्स विद इन दी क्लास, ये काम जो होता है आपका क्लास के अंदर ही होता है ओवरलोडिंग का, और जो ओवरराइडिंग का होता है वो आपका पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास के बीच में होता है। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस यूज करी जाती है। मेथड्स हैव सेम नेम एंड डिफरेंट सिग्नेचर्स, यहाँ पर नाम सेम होगा बट सिग्नेचर डिफरेंस होगा। ठीक है, यहाँ पर सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर, एवरीथिंग विल बी सेम। नाम भी सेम होगा, रिटर्न टाइप भी सेम होगा, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स या आप पैरामीटर्स जो कहते हैं वो सेम होंगे। यहाँ पर आपके पैरामीटर्स जो होंगे वो वेरी करेंगे। इसको स्टैटिक बाइंडिंग भी कह सकते हैं क्योंकि हम पहले ही कर रहे हैं, और इसमें डिसीजन लास्ट टाइम पे होता है रन टाइम पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं। डायनेमिक चीज क्या होती है, जो एट अ टाइम आप डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पर आप रन टाइम पे डिसाइड करते हो, ये तो दिस कम्स अंडर डायनेमिक बाइंडिंग। प्राइवेट एंड फाइनल मेथड्स कैन बी ओवरलोडेड, क्योंकि आप सेम क्लास के अंदर ही ओवरलोडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्राइवेट और फाइनल मेथड्स को भी ओवरलोड कर सकते हैं क्योंकि वो उसी क्लास के अंदर है। यहाँ पर प्राइवेट एंड फाइनल मेथड्स कैन नॉट बी ओवररिडन, क्योंकि आप उनको ओवरराइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो प्राइवेट चीज़ है वो आपकी क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं होती है, तो ओवरराइडिंग आप इनके लिए नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि ओवरलोडिंग क्या होती है और
ओवरराइडिंग क्या होती है, जहाँ पर हम एक ही नाम के फंक्शन से किसी पर्टिकुलर क्लास को लोड करते चले जाते हैं विद डिफरेंट पैरामीटर्स, तो वो आपका ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। जब हम चाइल्ड और पेरेंट क्लास बनाते हैं और वहाँ पर उसी जो पेरेंट क्लास के अंदर फंक्शन था सेम फंक्शन हम चाइल्ड क्लास के अंदर बनाते हैं, तो पेरेंट क्लास के फंक्शन को हम ओवरराइड करा रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्ट आता है आपका ओवर राइडिंग के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आपको अगर सब समझ में आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।